आपने देखा होगा अनिल विज जब होम मिनिस्टर होते थे तब तो किसी की परवाह नहीं करते थे। मैं गब्बर सिंह हूँ, जानता नहीं मैं कौन हूँ। और आज भिगी बिल्ली बन के घर बैठ गए, अपने विधानसभा के बाहर कहीं वोट मांगने भी नहीं गए। पहले तो बनता था पूरे हरियाणा का शेर, और जब लोकसभा का चुनाव आया बोले जी मेरी औकात तो भाजपा ने दिखा दी, मेरी औकात तो ये है जैसी है। रोते भी सबसे ज्यादा है। हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जाज। और मनोहर लाल खट्टर जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहना है खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। प्रदेश में 3 दिहाड़े फरौतियाँ मांगी जा रही है, किडनैपिंग हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर तो दिवाला पिट गया, बहुत बुरा हाल लॉ एंड ऑर्डर का है। नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का एक तरीके से बिगुल बज चुका है। कांग्रेसी लीडर जो है वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और अंबाला में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और लीडर जो है वो धरातल पर है। और अब की बार इन्होंने ठाना हुआ है कि वो अंबाला शहर और कैंट से कांग्रेस की प्रबल दावेदारी जताने वाले जो नेता है वो सीट जीतकर चंडीगढ़ जाएंगे। ऐसे में हमारे साथ जसबीर मलोर है जो पूर्व विधायक भी है, और फिलहाल बातचीत करेंगे इनसे कि क्या कुछ तैयारियां हैं। जसबीर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और विधानसभा चुनाव सर पर है, क्या कुछ तैयारियां और किस तरीके से जुटे हुए हो आप? विधानसभा का चुनाव अभी लगभग 3 महीने बाद आने वाला है, और भाजपा के 9.5-10 साल का जो शासन चाहे केंद्र में था चाहे प्रदेश में था, इनकी जो सरकार चलाने का जो तरीका था उससे आज हर वर्ग परेशान है। चाहे हम प्रदेश के कर्मचारी ले लें, कर्मचारी अगर अपनी मांगों के लिए चंडीगढ़ जाते हैं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो उनके ऊपर किस तरह से लाठीचार्ज किया जाता है। और हमारे चुने हुए जो सरपंच थे, पिछले दिनों जब हरियाणा सरकार के बात करने के लिए जा रहे थे पंचकुला में, किस तरह लाठियां मार करके उनके सिर फोड़ने का काम किया, उनको लहूलुहान करने का काम किया। हाल ही में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है सरपंचों का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है, 21 लाख तक के वो काम करवा सकते हैं। हाल ही में मैं कह रहा हूँ 9.5 वर्ष का शासनकाल इनका टोटल फेर रहा है। उसका सबसे बड़ा पैमाना लोकसभा चुनाव अभी होके हटे हैं, और प्रदेश के अंदर पूरे कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर महंगाई की मार से त्रस्त हैं। सरकारी कर्मचारी सरकार की नीतियों से उनका बुरा हाल है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो हमारे नौजवान युवा साथी हैं पढ़ लिख करके आज विदेशों की तरफ उनका झुकाव है। सरकार तो कहती है बिना पर्ची बिना खर्ची के उन्होंने बहुत सी नौकरियां दी है। ये इसका उदाहरण तो पिछले दिनों मिस्टर नागर थे, HCS अफसर, सेक्रेटरी HPSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उससे करोड़ों रुपये दफ्तर में पकड़े गए। कहाँ पर्ची खर्ची की बात करते हैं? पर्ची खर्ची के बगैर तो हुड्डा साहब के शासन में युवा लगते थे। और आज हमने जैसे कोष का कौशल रोजगार के माध्यम से रख रहे हैं, लेकिन हमने 10 साल जो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, पक्की स्थायी नौकरी दे करके हरियाणा प्रदेश के युवा को रोजगार देने का काम किया। और आज भी हुड्डा साहब कल भी आपके अम्बाड़ा में आए थे, प्रेस के माध्यम से भी उन्होंने बात की। 2 लाख जो स्थायी नौकरी प्रदेश में खाली पड़ी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद योग्यता के आधार के ऊपर उन 2 लाख पदों को भरने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। ये मुख्यमंत्री तो बौखला गए हैं लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कहते हैं गजब की फीलिंग आ रही है, अच्छा काम कर रहे हैं। इनको तो गजब की फीलिंग आनी है, क्योंकि जब चुनाव के समय घोड़ा बदलना पड़ जाए, लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले इन्होंने मुख्यमंत्री बदला, इनको आभास हो गया था। इन्होंने जो सर्वे कराया तो हरियाणा प्रदेश की जनता से एक ही बात निकल के आई कि भाजपा की सरकार टोटली फेयर है। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि चुनाव नज़दीक हैं, हम मजबूत विपक्ष होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि सरकार जहां भी किसी भी वर्ग के साथ कोताही करेगी, किसी भी वर्ग के ऊपर अत्याचार करेगी, तो हम सड़क से लेकर के संसद तक और सड़क से लेकर के विधानसभा तक
लोगों की आवाज़ उठाएंगे और उसी का परिणाम है। आज कहीं भी आप जिक्र कर लें, कांग्रेस पार्टी का आना हरियाणा प्रदेश में तय है। लेकिन कांग्रेस की आपसी फूट भी मानते हो? नहीं, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। कांग्रेस एक है, एक होकर के लड़ाई लड़ रही है। जब भी कोई प्रदेश का मुद्दा होता है, जैसे सपोज कर अम्बाला में लगा लो, अम्बाला में भी बड़ा प्रचार किया गया था कि वरुण चौधरी जी लोकसभा के उम्मीदवार है, यहाँ शैलजा जी विरोध करेंगे या शैलजा जी के लोग जो हैं काम नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा नेशनल जो पेपर हैं, इंग्लिश ट्रिब्यून जैसे इम्पोर्टेंट पेपर में भी ये खबर आई कि अम्बाला लोकसभा ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि टोटल कांग्रेस एक प्लेटफार्म के ऊपर आकर के एक जो हमारा कैंडिडेट था उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो पूरी टीम ने काम किया है, और उसी का कारण है कि वरुण चौधरी जी यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीत करके गए हैं। ये फूट तो भाजपा के अंदर थी। आपने देखा होगा अनिल विज जी जब होम मिनिस्टर होते थे तब तो किसी की परवाह नहीं करते थे, मैं गब्बर सिंह हूँ, जानता नहीं मैं कौन हूँ। और आज भिग्गी बिल्ली भर के घर बैठ गए, अपने विधानसभा के बाहर कहीं वोट मांगने भी नहीं गए। पहले तो बनता था पूरे हरियाणा का शेर, और जब लोकसभा का चुनाव आया बोले जी मेरी औकात तो भाजपा ने दिखा दी, मेरी औकात तो यही है जैसी थी, है ना। रोते भी सबसे ज़्यादा हैं, देखा आपने। लेकिन अम्बाला शहर विधानसभा, जहाँ मैं कहूँगा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि अम्बाला शहर में भ्रष्टाचार इतना है, यहाँ जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं भ्रष्टाचार की, बगैर रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। मजबूत विपक्ष अपने आप को मान रहे हो आप, क्या कभी आपने आवाज़ उठाई इस बात को लेकर? हम आवाज़ उठा रहे हैं। जब भी कभी कोई हमारा जो मुद्दा ऐसा आता है, चाहे हमारे एनडीसी को लेकर के हमने नगर निगम के गेट के ऊपर प्रदर्शन किया कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि एनडीसी का मुद्दा आज बहुत करंट मुद्दा है। एनडीसी की वजह से आज लोग बड़े इतने त्रस्त हैं, परेशान हैं, और भाजपा के लोग अब जब चुनाव हार गए अब इनको याद आई, अब इनके एमसी भी कहते हैं जब ये कष्ट निवारण के लिए तो इन्होंने बोल दिया सरकार ने कि भी अब निरस्त कर दिया। मंत्री आया था, एक कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, उसमें एक्शन को सस्पेंड कर जय ये अपना गुस्सा उतार तो अधिकारियों पर रहे हैं, लेकिन वो नहीं देखते भी जड़ भ्रष्टाचार के कहाँ है। भ्रष्टाचार तो राजनेताओं ने और उनके जो दलाल बैठे हैं उन्होंने लोगों को परेशान किया हुआ है। आप कोर्ट में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, बीडीओ ऑफिस में चले जाओ, थाने में चले जाओ, तो बगैर पैसे दिए कोई काम ही नहीं होता। और जो शहर के डेवलपमेंट है, 9.5 साल में जो प्रोजेक्ट एक बार स्टार्ट हो गए थे, आज तक एक भी प्रोजेक्ट इन्हें कंप्लीट नहीं कर पाए, और ना कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, चुनाव सर पे है, चाहे इसमें नौरंगराय तालाब है, चाहे अनाज मंडी के पास ये नेशनल हाईवे के ऊपर अनाज मंडी वाला जो हिसार पुल बन रहा है, और चाहे गर्ल कॉलेज है ये अपना वाटिका में, ये भी सारा प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है। मतलब जितने भी मेरे कहने के, लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह के नाम के ऊपर एक वेटरनरी यूनिवर्सिटी बन रही थी, वो ऐसे की ऐसी अधूरी लटका पड़ा है। कभी आपने आवाज़ नहीं उठाई? आप मीडिया के सामने या कहीं और तो बोलते हैं, लेकिन आपने कभी सरकारी दफ्तरों में जाके पूछा, बोला कि ये क्यों पेंडिंग है? मैं कह रहा हूँ, हम तो मीडिया के माध्यम से हम तो विपक्ष हैं। अगर हमारी सरकार, ये अफसर हमारी बात सुन नहीं मानेंगे, ये अफसर तो जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनके लगाए हुए हैं, ये तो इनको आजकल सस्पेंड करने में लगे हुए हैं, अपनी कमी देखते नहीं हैं। क्योंकि असली सरकार कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी जैसी सरकार चलाने का अनुभव होगा मुख्यमंत्री को, मिनिस्टर को, वैसे ही कर्मचारी चलेंगे। अब हुड्डा साहब कल मुख्यमंत्री बन जाएं, लोगों के खटाखट ऐसे काम होंगे, अब खटाखट काम होंगे लोगों के। क्योंकि तो अम्बाला शहर से आप प्रबल दावेदार है, टिकट पक्की मानते हैं अपने? ऐसा है, हम चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। मेरा राजनीतिक लाइफ 1990 में मैंने राजनीति शुरू की थी। मैं गांव का मेंबर पंचायत भी रहा, ब्लॉक समिति का मेंबर भी रहा, लैंड मॉर्गेज बैंक का डायरेक्टर भी रहा, मैं जिला अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी भी रहा। मैं विभिन्न पदों के ऊपर रह करके, कोई हम ऊपर से आए हुए लोग नहीं है राजनीति में। हम तो नीचे से राजनीति करके, संघर्ष करके विधानसभा तक पहुँचे हैं।
और पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी ने जो मेरे को मान सम्मान दिया, तो मैंने यहाँ से कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ा और लगातार मैं कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा करके कार्यकर्ताओं की भलाई के लिए, कहीं मेरे कार्यकर्ता को कोई दिक्कत आती है, चाहे एसपी को मिलना पड़े, चाहे डीसी को मिलना पड़े, चाहे कोई एसडीएम पे कोई काम हो, हम अपने कार्यकर्ता की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, क्योंकि आज उसी का परिणाम है जो लोकसभा में जीते हैं। अगर हम इकट्ठे होकर के पार्टी के कार्यकर्ता की बात तो इस बार भी इकट्ठे दिखाई देंगे विधानसभा में? बिल्कुल इकट्ठे दिखाई देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मुझ में विश्वास करते हुए मुझे पार्टी का टिकट देती है, तो मैं जैसे पहले चुनाव लड़ा, आगे भी पूरी मजबूती के साथ सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के अम्बाड़ा शहर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन लड़ेंगे और जीत सुनिश्चित करके पार्टी की झोली में डालने का काम अम्बाड़ा शहर विधानसभा की सीट को हम करेंगे। फिलहाल अम्बाड़ा की बात करें तो दावेदारों की लिस्ट जो है वो लगभग 15 के आसपास है। ऐसे में आप कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या आप सीट टिकट पक्की मानते हैं? मैं कह रहा हूँ दावेदार होना बहुत अच्छी बात है, हर आदमी को टिकट मांगने का राइट है। जो व्यक्ति किसी भी पार्टी में काम कर रहा है, हमारी पार्टी में नहीं, सभी पार्टियों में है, भाजपा में टिकट की लंबी लाइन है, चाहे मौजूदा एमएलए भी है, यहाँ में टिकट मांगने, ये तो एक प्रक्रिया है। लेकिन हमारे पार्टी हाईकमान ने सर्वे कराएंगे, सर्वे में जिसका नाम आएगा और सर्वे के आधार के ऊपर जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको पार्टी मौका देगी और उसको पार्टी टिकट दे करके लड़ाई लड़ने के लिए अम्बाड़ा से कहेगी और वो फिर पूरी टीम के साथ, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है। देखो, कोई कह दे मेरी जेब में पड़ा है, मेरा पक्का हो गया, मेरे को कह दिया, वो तो बातें अनमैच्योर पर्सन की हैं। अगर मैच्योरिटी से बात करें, जिम्मेवारी से, क्योंकि मैं विधानसभा का एमएलए रह चुका हूँ, 5 विधानसभा के चुनाव मैंने लड़े हैं, 4 मैंने लड़े, एक मेरी पत्नी ने अम्बाड़ा शहर विधानसभा से चुनाव लड़ा है। हम भ्रामक प्रचार नहीं करते, विश्वास करते हैं कि पार्टी हाईकमान जिस तरह हम काम कर रहे हैं, लोगों के साथ दुख सुख में जुड़े हुए हैं, हर वर्ग को जहाँ भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है उनके साथ खड़े हैं और उसका रिजल्ट हमने देख लिया। उसका जो हमने मेहनत की थी उसका फल हमें मिला है लोकसभा के चुनाव में, और एक ऐसा साथी हमारा लोकसभा में पहुंचा है। निश्चित तौर के ऊपर जैसे उन्होंने विधानसभा में बेस्ट एमएलए का अवार्ड लिया था, वो एक एमए लॉ ग्रेजुएट, मृदभाषी, मीठा बोलने वाला, बहुत बढ़िया लोगों के साथ मिलकर के चलने वाला ऐसा कैंडिडेट है जो चुना है लोगों ने। निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि लोकसभा में भी बेस्ट सांसद का अवार्ड वो लेंगे, क्योंकि लोगों ने उन्हें विश्वास व्यक्त किया है और अम्बाड़ा के लोगों ने उनको चुन करके भेजा है। तो ये थे जसबीर मलोर, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और अभी फिलहाल कांग्रेस से टिकट की दावेदारी जो है अम्बाड़ा शहर से ठोक रहे हैं और इनका दावा है कि जीत कर चंडीगढ़ जाएंगे।